Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Zone. आज मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, एनर्जी के अंदर, यूनिवर्सल एनर्जीज के अंदर बहुत सारे चेंजेस हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब आपको शायद रीडिंग से भी नहीं मिलते, ठीक है। जो हम पार्टनर को लेकर रीडिंग करते हैं, करियर के बारे में आपको कई क्वेश्चंस जानने होते हैं। तो आज जो मैं ये ड्राउजिंग पेंडुलम रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए, ओके। आज इस पेंडुलम से रीडिंग करेंगे। 10 क्वेश्चंस मैं लूंगी। 10 क्वेश्चंस मैं किस तरह से लेने वाली हूँ, जब मैं इस पेंडुलम को यहाँ सेंटर पर लेकर आऊंगी तो आप एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसके बाद जिस पोजीशन पर आकर ये पेंडुलम रुकेगा उस चीज का आंसर मैं आपको दूंगी आपके क्वेश्चन के रिगार्ड में। तो हम ऐसे 10 क्वेश्चंस लेने वाले हैं यहाँ पर। तो कुछ चेंजेस, जो एनर्जी के चेंजेस हैं, आपको वो भी समझ आएंगे। आपने क्वेश्चंस को लेकर आपको क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ओके। तो अपनी आईज क्लोज कर लीजिए, अपने आप को काम डाउन कर लीजिए और अपना पहला क्वेश्चन सोचिए। अपना पहला क्वेश्चन सोचिए। जिस भी बारे में आप क्वेश्चन सोचना चाहते हैं आप सोचिए, ओके। तो देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आता है, ओके। सो जो भी आपने पहला क्वेश्चन सोचा है उस क्वेश्चन के रिगार्ड में आपको डर बहुत ज्यादा लग रहा है। आप फियर की एनर्जीज से घिरे हुए हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन से आप निकल पाएंगे कि नहीं। इस फियर की एनर्जी के लिए मैं एक कार्ड चूज करने जा रही हूँ। इस कार्ड को चूज करूंगी इन 4 कार्ड्स में से। जो भी कार्ड निकल कर आएगा उसमें मैं आपके इस फियर की एनर्जी को चेक करूंगी कि किस तरह की एनर्जी है और आपको क्या करना चाहिए, ओके। सो आपका जो कार्ड निकल कर आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी, फुल मून इन स्कॉर्पियो। देखिए, आप जिस भी चीज के लिए डर रहे हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है, उस चीज के रिगार्ड में आपको जितनी भी नेगेटिविटी है उसे प्लीज रिलीज कर दीजिए, ठीक है। ये जो डर है ये अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपके लिए पॉइजन का काम कर रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से एक एनर्जी आपकी तरफ डायरेक्ट हुई है कि जिस भी क्वेश्चन के लिए आपने इस रीडिंग को देखा है उस क्वेश्चन के रिगार्ड में जो भी नेगेटिविटी है आपके मन में, जो भी डर है आपके मन में, उसको रिलीज कर दीजिए। यहाँ पर डरने का वक्त नहीं है, अदरवाइज ये डर कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर खत्म कर देगा। इस चीज के बारे में जो आप डर रहे हैं वहां पर सिचुएशन इतनी वर्स्ट नहीं है जिस तरह से आप सोच रहे हैं। आप जैसे ही ये नेगेटिविटी रिलीज करेंगे आपको मौका मिलेगा, आपको एक पॉसिबिलिटी नजर आएगी किस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाएंगे, ओके। सो आप इस फियर की एनर्जी से बाहर निकल जाइए। आप फियर की एनर्जी में हैं फर्स्ट क्वेश्चन के रिगार्ड में, ओके। द सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। तो सेकंड क्वेश्चन सोच लीजिए, अपनी आईज क्लोज कीजिए, सेकंड क्वेश्चन सोच लीजिए। किस तरह का क्वेश्चन आप सोचना चाहते हैं सोच लीजिए, ओके। डिवाइन गाइड अस, यूनिवर्स गाइड अस। आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर यस है। वो काम आपका होगा। आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर पॉजिटिव आंसर है। तो अब एक कार्ड निकालती हूँ, इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड निकालूंगी, ओके। सो दिस कार्ड इज फॉर यू। और न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। आई थिंक कि आपने अपनी लव लाइफ के रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछा है और उस क्वेश्चन का आंसर यस आया है। अगर आपने अपने एक्स की वापसी के बारे में भी पूछा है तो डेफिनेटली उसका आंसर यस आया है। एक नया रोमांटिक साइकिल आपके लिए शुरू होने जा रहा है। यहाँ पर न्यू मून इन लिब्रा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आने वाली, अगर ये लव लाइफ के रिगार्ड में नहीं है तो शायद आपने अपने लाइफ के बैलेंस के रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछा है। तो लाइफ बैलेंस में आने वाली है। आपने
जिस भी रिगार्ड में ये क्वेश्चन पूछा है वहां पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहां पर आपको अबंडेंस मिलेगी, वहां पर लाइट ब्राइट शाइन होने वाली है, आपकी जिंदगी का अंधेरा छटने वाला है, एक बैलेंस वाली स्थिति आप एस्टैब्लिश कर पाएंगे। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये है। नाउ क्लोज योर आईज अगेन और थर्ड क्वेश्चन सोच लीजिए। जो भी क्वेश्चन आप सोचना चाहते हैं आप थर्ड क्वेश्चन सोच लीजिए। किस बारे में आप रीडिंग चाहते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका जिसके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं। ओके, जो भी आपने डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, आई थिंक कोई करंटली आपने कोई डिसीजन लिया है, आप उसको लेकर शायद कंफ्यूज्ड हैं कि आप सही पाथ पर हैं या नहीं। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहती हूँ, राइट ट्रैक पर हैं आप। यहाँ पर राइट ट्रैक लिखा है, यहाँ पर आप राइट ट्रैक पर हैं। जिस भी चीज को लेकर आपने इस डिसीजन को लिया है, चाहे लव लाइफ है, करियर है, फाइनेंस है, आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। उसके रिगार्ड में मैं एक कार्ड इन दोनों कार्ड्स में से चूज करना चाहूंगी, तो कौन सा कार्ड आपके लिए निकल कर आता है देखते हैं। ओके, दैट वन। ओह माय गॉड, आई एम रियली अमेज्ड। बहुत मजा आ रहा है आज की रीडिंग करने में, बिकॉज बहुत क्लैरिटी आ रही है। आपको डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं कि आप बहुत क्लोज हैं अपना गोल अचीव करने के लिए। अगर आपने करियर के रिगार्ड में ये क्वेश्चन पूछा है, जॉब को लेकर परेशान हैं, तो बहुत जल्द आपको जॉब मिलने वाली है। आप अगर प्रमोशन के लिए देख रहे हैं तब भी यही चीज है। अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ अच्छा आप अचीव करने वाले हैं। आपका जो भी गोल है आप उसको बहुत जल्द अचीव करते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। बहुत ब्राइट एनर्जीज के साथ आप अपने सही रास्ते की तरफ को बढ़ते जा रहे हैं। आपकी एनर्जीज भी डिस्टर्ब नहीं होंगी। ओके, सो लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। सोच लीजिए क्वेश्चन एंड देन आई विल टेक आउट द आंसर फॉर यू। ओके, यूनिवर्स प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, सो किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। जिस क्वेश्चन के बारे में आपने पूछा है वहां पर डिप्रेशन की एनर्जीज नजर आ रही हैं। आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं इस चीज को लेकर। सो लेट्स सी क्या आंसर निकल कर आता है आपके क्वेश्चन के लिए। कौन सा कार्ड आएगा आपके लिए? ओके, दिस कार्ड इज फॉर यू। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आप क्यों घबरा रहे हैं, क्यों डिप्रेस्ड हैं अपने सिचुएशन को लेकर? आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है, आप उस क्वेश्चन को लेकर बहुत ही ज्यादा निराशाजनक स्थिति में हैं। आप बहुत ही ज्यादा अपने आप को कोस रहे हैं या डिप्रेस्ड हैं, या आप ये सोच रहे हैं कि आपके एफर्ट्स का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला है, ये आप गलत सोच रहे हैं। आपने जो भी हार्ड वर्क किया है अपने इस क्वेश्चन के रिगार्ड में, जिस भी चीज के लिए क्वेश्चन पूछा है, वहां पर आपको आपकी मेहनत का फल डेफिनेटली मिलेगा। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस डिप्रेशन की एनर्जी से बाहर निकलिए, बहुत ही अच्छी एनर्जी है आपके लिए। आप ऐसे ही घबरा रहे हैं। सो नाउ लेट्स सी फॉर द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड अस। प्लीज डिवाइन गाइडर्स, जो भी फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हैं उसका क्लियर आंसर आपको मिल सके। लेट्स सी। ओके, तो देखते हैं क्या आंसर आपको मिलने जा रहा है आपकी इस सिचुएशन को के रिगार्ड में। ओके, यहाँ पर कम बैक
निकल कर आया है आपके लिए, तो आप पहले चेक करते हैं कि आपने किस रिगार्ड में ये कमबैक की स्थिति आपके लिए आई है। इन चारों कार्ड्स में से कोई एक कार्ड मैं आपके लिए पिक करूंगी। लेट्स डिवाइन गाइड अस अबाउट योर सिचुएशन। तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज का कमबैक आपकी जिंदगी में होने जा रहा है। सो द कार्ड इज दिस वन। A fiery climax is approaching. Okay. शायद आप किसी से अलग हो गए थे और उस चीज में आपने फील किया कि शायद जिंदगी खत्म हो गई है, या आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें आप ये पूछना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं, या आप ये पूछना चाहते हैं कि आपकी जॉब, आपको जैसी पुरानी कोई जॉब थी वो वैसी कोई जॉब मिलेगी कि नहीं, कि आपकी परिस्थितियां पहले जैसी होंगी कि नहीं। डेफिनेटली एक फायरी क्लाइमैक्स आ रहा है। इसमें मैं ये तो नहीं कहूंगी कि ये बिल्कुल ही पॉजिटिव होगा, लेकिन ये जो कमबैक की स्थिति है पिछली बार से ज्यादा पैशनेट होगी। ओके, कुछ पैशनेट आपकी जिंदगी में होने जा रहा है इस क्वेश्चन के रिगार्ड में, और जो पैशनेट होगा वो टू द लास्ट आपकी फेवर में होगा। लेकिन अभी फिलहाल में आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगने वाला है कि कमबैक हुआ है लेकिन आपकी फेवर का नहीं हुआ है। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन था, इसका आंसर आपको ये है कि कोई चीज वापस आ रही है आपकी जिंदगी में। कोई पर्सन हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओके, सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके लिए। सो डिवाइन प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड अस। ओके, आई होप आपने क्वेश्चन सोच लिया होगा, और यहाँ पर आपके लिए आंसर, उसके लिए कोई चैनलिंग हो रही है, कोई मैसेज आएगा डिवाइन का आपके लिए फॉर दिस क्वेश्चन। देखते हैं इन चारों कार्ड्स में से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आता है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके रिगार्ड में क्या आंसर निकल कर आता है आपके लिए। लेट्स सी, लेट्स सी। ओके, द कार्ड इज दिस वन। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, आई थिंक आपको अपनी किसी स्ट्रेंथ पर डाउट हो रहा है। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप खुद में संपूर्ण हैं। अपनी एनर्जी को इस तरह से प्लीज चैनलाइज कीजिए। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप घबराइए मत। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में बढ़ते जाइए। अगर डाउट की एनर्जीज के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक डाउनफॉल देखना पड़ सकता है। तो आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, सही डायरेक्शन में आगे की तरफ को बढ़ते जाइए। यू आर गुड इनफ। डिवाइन की ये चैनलिंग है आपके लिए। आपकी एनर्जीज काफी हाई हैं, आप इस डाउट की वजह से लो एनर्जीज में आ रहे हैं। ओके, थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सोचिए। डिवाइन प्लीज गाइड अस, डिवाइन प्लीज गाइड अस। डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके, जो भी आपने क्वेश्चन अभी के टाइम पर सोचा है, यहां पर फॉरगिवनेस उस चीज का आंसर है। आपको किसी को माफ करना है। कुछ इस तरह की परिस्थिति का क्वेश्चन यहां पर नजर आ रहा है। तो देखते हैं उसका जवाब क्या निकल कर आता है। इन दोनों कार्ड्स में से एक कार्ड मैं यहां पर चूज करने जा रही हूं। डिवाइन प्लीज गाइड अस। ओके, आई थिंक आपने अपने पास्ट के रिगार्ड में कोई क्वेश्चन पूछा है, तो आपको अपने पास्ट को पकड़कर नहीं रखना है, नहीं तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। आप इल्यूजन की एनर्जीज में हैं। माफ कर दीजिए उस इंसान को जिसके बारे में सोचकर आप अपने पास्ट की एनर्जीज को लेकर परेशान हैं। माफ कर दीजिए उस पर्सन को। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, पास्ट में आपसे कुछ छुपाया है, आपको चीट किया, आपको डिसीट किया है, माफ कर दीजिए।
आप अगर इस पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तो आप आगे की तरफ को नहीं बढ़ पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। प्लीज इस परिस्थिति से बाहर निकल आइए। ओके, सो नाउ आई हैव दीज 3 कार्ड्स लेफ्ट। तो सॉरी, तो मैं इन कार्ड्स को यहां पर रख देते हूँ। तो इन कार्ड्स में से चूज करना आसान रहेगा। थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सोच लीजिए आप। अगले क्वेश्चन का आंसर नो है। आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका आंसर नो है। तो देखते हैं कार्ड से कि किस तरह का क्वेश्चन है और क्या परिस्थिति है। सो दैट इज द कार्ड। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। इसमें ये आंसर का मतलब ये बनता है, यहां पर आप शायद चाहते हैं कि वो चीजें हों, जिस भी टाइप में आपने क्वेश्चन पूछा है आप चाहते हैं कि वो चीजें हों आपके लिए, लेकिन यहाँ पर आंसर नो आया है क्योंकि ये आपका टफ साइकिल है। आप समझ रहे हैं कि ये चीज आपके लिए सही है, लेकिन डिवाइन कहते हैं ये चीज आपके लिए सही नहीं है, तो उसका आंसर नो है। आपका ये साइकिल खत्म होने वाला है, ये टफेस्ट साइकिल है और ये आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। ये जो टाइप ऑफ साइकिल है ये आपको बहुत कुछ सिखा कर जा रहा है। नो डाउट टफ है और आपके लिए इसको एक्सेप्ट करना भी टफ होगा, लेकिन आपको एक्सेप्ट करना है। ओके, थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है इसके लिए भी एक चैनलिंग मैसेज आएगा आपके लिए। डिवाइन आपको कुछ मैसेज देना चाहेंगे। जो भी आपने क्वेश्चन सोचा है, जो भी क्वेश्चन के बारे में आप सोच रहे हैं। ओके, सो दोनों में से कार्ड कौन सा है आपके लिए? लेट्स सी दैट। कार्ड आपके लिए ये वाला निकल कर आया है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके लिए आपके लिए आंसर यही है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। डिवाइन आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। आपका अपने कंफर्ट जोन से निकलना आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन सोच लीजिए। क्वेश्चन सोच लीजिए फटाफट। आईज क्लोज कीजिए। डिवाइन क्या मैसेज आपके क्वेश्चन के रिगार्ड में देना चाहते हैं? क्या आंसर आने वाला है? लेट्स सी। ओके, आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज रिलेटेड टू लव। मतलब सो वी हैव ओनली वन कार्ड ओवर हियर। ओके, अगेन न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपने जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है आई थिंक उसको प्यार से हैंडल करने की जरूरत है सिचुएशन को। आप यहाँ पर डेफिनेटली अपने प्यार के रिगार्ड में डरे हुए हैं, या आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसको आप बहुत ब्लंटली कोई आंसर नहीं दे सकते हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर इस चीज का आंसर ये दे रहे हैं, अपने डर से बाहर निकलिए, अपने डर पर काबू पाइए, तभी आप
इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे और इस सिचुएशन को आपको प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन के रिगार्ड में आपको बड़े प्यार, निम्रता से बात करने की ज़रूरत है। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल आएंगे। अगर ये क्वेश्चन आपके लव रिगार्ड में है, तो आप जिस तरह से नेगेटिव सोच रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, आप गलत सोच रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप अपनी जॉब करियर के बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो अगर आप अपने बॉस से बात करना चाहते हैं तो प्यार से कीजिएगा। गुस्से से बात करेंगे, नेगेटिव एनर्जी थ्रो करेंगे तो आपका काम नहीं बन पाएगा। सो आई होप ये एक डिफरेंट टाइप की रीडिंग थी, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।